Hi everyone, let us start with the NCERT exercises of the chapter surface area and volume. So we are starting with exercise 12.1. The first question is two cubes each of volume 64 centimeter square are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है आ जाओ. So question number 1, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दी हुई है ऑफ साइड x सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू 64. सो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 विच इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है. सो टू क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड. इसका क्या मतलब है, एक क्यूबॉइड बन गया जिसकी जो हमारी लेंथ है वो 8 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ब्रेथ एंड हाइट हमारी सेम रहेगी 4 and 4. टू क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड. This results in formation of a cuboid of length 8 centimeter, breadth 4 centimeter and height 4 centimeter. आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला है 2 LB प्लस BH प्लस HL. वैल्यूज डाल दो. 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या है हमारी 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8. So 2 into 32 plus 16 plus 32, 64 plus 6, 70, 80, 2 into 80. So this is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है. आपने नाइन्थ क्लास में भी सेम क्वेश्चन किया था. ओ, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो वापस. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो नीचे हेमिस्फेयर है और ऊपर सिलेंडर है. डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है. टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालो. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. हेमिस्फेयर हो गया. इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है. आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है. आपको बोला है जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है. मतलब उसका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है. सेम हमारा सिलेंडर का रेडियस भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. ठीक है. टोटल हाइट ऑफ द वेसल उसकी आपको बोला है कि ये है 13 सेंटीमीटर. ये हमारा 7 हो जाएगा. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 - 7, 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. जो क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर होगा और CSA ऑफ सिलेंडर होगा. दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो हेमिस्फेयर, इसका रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर. ठीक है. और CSA क्या होगा, 2πr². सो 2 × 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर. ठीक है. सिलेंडर रेडियस क्या है इसका, 7 सेंटीमीटर. हाइट क्या है इसकी, 13 सेंटीमीटर. -7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. तो CSA क्या है इसका, 2πRH. सो 2 × 22/7 इंटू 7 × 6. ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर.
तो क्या बन जाएगा, 2 into 22/7 into 7 का स्क्वायर प्लस 2 into 22/7 into 7 into 6। 7 और ये 2 कट जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 into 22 कॉमन ले लो। यहाँ पे आपका 7 बचेगा प्लस यहाँ पे आपका 6 बचेगा। सो 44 into 13। ठीक है, 44 into 13 आपका आंसर है, विच इज 44 into 13, 572। सो 572 cm² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ योर वेसल। इनर सरफेस एरिया निकालना है आपने। थर्ड क्वेश्चन देखो। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on the hemisphere of same radius। नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय आपको दी है 15.5 सेंटीमीटर। आपको टीएससी ऑफ द टॉय निकालना है। ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ऊपर सिलेंडर था, नीचे कोन है। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे हमारा हेमिस्फेयर है, ऊपर है हमारा कोन। ठीक है, जो हमारा टॉय है उसका कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। वही हमारा हेमिस्फेयर का रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 है। तो कोन की हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें टीएससी ऑफ द टॉय निकालना है। सो पहले तो हम सब लिखेंगे कोन। रेडियस है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो, हमें टीएससी ऑफ द टॉय निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या किन दो चीजों को ऐड करना है, सीएससी ऑफ कोन को ऐड करना है और सीएससी ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड करना है। सीएससी ऑफ क्या, ऑफ सीएससी ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। हमें आर पता है, हमें एच पता है, हम एल भी तो निकाल सकते हैं। स्लांट हाइट कॉमा एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सो दिस इज 12.25 प्लस 144, इसका अंडर रूट। ठीक है, सो दिस इज 156.25, इसका अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 156 इज 12 into 13, तो 12 आ जाएगा। सो 12.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट है। सीएसए भी यहीं पे निकाल दो। सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल। दिस इज 22/7 इंटू 35/100 इंटू 120, 35/10, 125/10। ठीक है, ध्यान रखो इन चीजों का। फिर हेमिस्फेयर की बात कर लो। हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो रेडियस क्या है इसका, 3.5 सेंटीमीटर। सी एस से निकाल लूंगा जो 2 पाई r² है। तो ये क्या होगा, 2 into 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, सो टीएसए ऑफ टॉय क्या होगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो सीएसए ऑफ कोन क्या है हमारा, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 125/10 प्लस 2 into 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। सो 22/7 बाहर आ गया, 35/10 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 125/10 प्लस 2 into 35/10। ठीक है, 7 1 जार 7 5 जार, 5 1 जार 5 2 जार, 2 1 जार 2 11 जार। सो 11 इंटू 125 प्लस 70/10, 11 इंटू 120 190 195/10। So this would be 11 into 195 divided by 10. This is 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो।
अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, that is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere that we can have? Find the surface area of the solid. तो क्वेश्चन नंबर 4, क्यूब, इसके ऊपर है हमारा एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और जो ये एज है ये है हमारा 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पूरा कवर हो रहा है, मतलब डायमीटर क्या हो गया इस हेमिस्फीयर का, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस क्या होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा। फर्स्ट पार्ट में डायमीटर पूछा था, तो वो क्या होगा, हमेशा एज ऑफ क्यूब होगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो हमारा हेमिस्फीयर है, वो लार्जेस्ट हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, हमेशा हमारा एज ऑफ क्यूब होगा। तो वो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर इज 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है जो ये हमारा ढांचा बना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो टीएसए ऑफ ब्लॉक, ठीक है, पूरे क्यूब का मैं टीएसए ले लेता हूं। टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ले लेता हूं। इसमें से मुझे करना पड़ेगा माइनस एरिया ऑफ बेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ना, आपको कुछ समझ आना चाहिए। आपको तो ये एरिया निकालना है, 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 ये एरिया निकालना है। जो इसका बेस है वो तो क्यूब पे आ गया ना, तो वो वाला पार्ट तो आप माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने लिया है टीएसए ऑफ क्यूब, आपने टोटल सरफेस एरिया लिया है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई? आई होप आपको ये बात समझ आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है तो इसके ऊपर रख दिया ना, चिपका दिया। तो वो वाला पार्ट जो उसने सर्कल ने कवर कर लिया, वो पार्ट को क्यों ऐड करूंगा, उसको तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पूरे क्यूब का टीएसए ले लिया। तो उस पूरे टीएसए में से जो क्यूब का है, उसमें से वो एरिया और बेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बाकी 5 साइड्स और प्लस वो जो किनारों पे बचेगा, वो आ गया। और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जो ये गोला वाला पार्ट है, हमारा कर्व्ड पार्ट है जो, ठीक है। तो ये क्या होगा, टीएसए ऑफ ब्लॉक 6a² होगा प्लस 2πr² माइनस πr²। तो ये क्या होगा, 6a² प्लस πr²। तो ये क्या होगा, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, तो 11 आ गया। तो क्या बना, 6 × 7² प्लस 11 × 7/2। ठीक है, 7 को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 6 × 7 प्लस 11/2। ठीक है, 6 × 7 मेरा 42 आ गया। 42 प्लस 5.5 आ गया। सो 42 प्लस 5.5, दिस इज 47.5। सो 47.5 इंटू 7, दिस कम्स आउट टू बी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो प्लीज बी केयरफुल। देखो, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter of the hemisphere is equal to edge of cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब हमने क्या किया, उसको निकाल दिया, तो नीचे से कट कर दिया ऐसे। तो क्या होगा, ध्यान से सोचो। अगर मैं मेरा यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो पूरे क्यूब का टीएसए ले लो, 6a²। अच्छा, नीचे से जो काट दिया तो वो कर्व सरफेस आ गया, उसको ऐड कर दो। प्लस जो वो सिक्स्थ पे जिस जहां से ऐसे काटा है, तो वो वाला जो सरफेस, जो सर्कल ऐसे, जो सर्कल होगा वैसे नीचे से काट दिया। हमने नीचे वाला ले लिया, सर्कल तो ऊपर है नहीं, तो उस सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो फिगर बनाऊंगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मैंने बोला कि ये जो मेरा सर्कल था, अगेन
उसने बोला है डायमीटर इज इक्वल टू द एच, तो अगर एच मेरा फॉर एग्जांपल ए है तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसके नीचे से उसने ऐसे से काट दिया है। ठीक है, तो 5 साइड्स तो पूरी आ जाएंगी। सिक्स्थ साइड में से वो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, जो एरिया ऑफ सॉरी सर्कल है, उसको मैं निकाल दूंगा। ठीक है, सो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अच्छा इसको एक्स लिख दो, और जो ये वाला पार्ट है आपका, इसके आर को लिख दो x/2। ठीक है, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस। तो टीएसए क्या हो जाएगा आपका, 6x² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होगा आपका 2πr h प्लस, सॉरी सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर आपका 2πr² होता है, माइनस करोगे आप एरिया ऑफ बेस दैट इज πr²। सो 6x² प्लस πr², 6x² प्लस पाई इंटू r² आपका क्या होगा, x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बना, 6x² प्लस पाई इंटू x² बाय 4, 4 से एलसीएम ले लो, तो 6x² इंटू 4 प्लस x² पाई/4 आ जाएगा। सो 24x² प्लस x²पाई/4 आ जाएगा। दिस इज x² को कॉमन लोगे इंटू 24 प्लस पाई/4 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज योर आंसर। बेसिकली आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आए और आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, तो आप एक्स की वैल्यू डालना, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज वैलिड फॉर योर फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो, फिफ्थ क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि बात तो एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of its entire capsule is 14 mm. Diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिगर देखो उधर। ये मेरा दो हेमिस्फेयर्स है और बीच में सिलेंडर है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा 5 mm ही है। ठीक है, तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, बताओ, 2.5 mm हो जाएगा। यहाँ पे भी मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा। बेसिकली मेरा एक स्फेयर बन गया ना। देखो, टू हेमिस्फेयर्स है, तो मेरा क्या बन गया, स्फेयर बन गया। और ये जो मेरा सिलेंडर है, इसके तो दोनों एंड्स पे ज्वाइन हो गया, तो हमें तो ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए। तो टीएसए ऑफ कैप्सूल क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर दैट इज द कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर टू, या फिर इन प्लस एरिया ऑफ स्फेयर, कुछ भी कर सकते हो, हम हेमिस्फेयर वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, फिगर बना लो, क्योंकि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ सी करके दिखानी है। आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उन्होंने आपको बोला ये जो पूरा है, ये है आपका 14 mm, ये है आपका 5 mm। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका आर 2.5 mm हो जाएगा। इधर से भी 2.5 mm काटो, उधर से भी 2.5 mm काटो, तो बीच वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 9 mm आ जाएगा, जो क्या है आपकी हाइट। ठीक है, सो टीएसए ऑफ कैप्सूल, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ऊपर लिख दो कर्व्ड एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इंटू 2 प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपका, 2 इंटू 2 पाई r², क्योंकि हमने 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πr/h, 4πr², देखो आ गया ना आपका टीएसए ऑफ स्फेयर, प्लस 2πr/h, 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, इधर 2 आ जाएगा, आर आ जाएगा, प्लस 2πr/h आ जाएगा।
So 2 into 22 by 7 into 25 by 10 into 2 into 2.5 plus 9. So 2 into 22 by 7 into 25 by 10 into 5 plus 9 14 हो गया. 7 ones are 7 twos are 22 into 4 तो आपका 88 into 25 by 10 आ गया. So 88 into 25 is 2200 by 10. This is 220 mm². ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है. दिस क्वेश्चन इवन केम इन सीबीएसई 2024. 2 साल पहले भी ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की. 7th क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आई जस्ट सॉ सैम्पल पेपर जिसमें इस क्वेश्चन की केस स्टडी थी. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. तो नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है. हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर. डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस है 2 मीटर. Slant height of the top is 2.8 meter. Area of canvas used for making the tent. Find the cost of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered by the canvas. बेस को कवर नहीं कर रहे हम टेंट से. ठीक है, पहले फिगर बना लो, फिगर में वैल्यूज डाल लो, आपका आर एच क्या है आपका आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. ठीक है, नीचे हमारा सिलेंडर है, ऊपर क्या है हमारा कोन है. ठीक है, जो हमारा डायामीटर हाइट है हमारे सिलेंडर की दैट इज 2.1 मीटर. और जो ये है डायामीटर वो 4 मीटर है, तो रेडियस मेरा 2 हो जाएगा. तो आर इज इक्वल टू 2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 2.1 मीटर, और इसकी जो स्लांट हाइट है वो एल है, दैट इज बाय 2.8 मीटर. ठीक है, रेडियस इसका भी 2 मीटर हो जाएगा. ठीक है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है. तो वो क्या होगा टेंट का, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर. ठीक है, सो दिस विल बी सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच. सो पाई आर कॉमन आ गया आपका, एल प्लस 2 एच आ गया. पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस है आपका 2, एल एल 2.8 प्लस 2 into h that is 2.1. So this is 22/7 into 2 into 28/10 plus 42/10. ठीक है, सो 22 into 2/7 into 28 plus 42. सो 40/70/10 आ गया. सो 7 ones are 10 आ गया, यहाँ पे 10 से 10 कट गया. सो दिस कम्स आउट टू बी 44 मीटर स्क्वायर. कैलकुलेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है, रूल है ये. ठीक है, हमें क्वेश्चन निकालनी थी कॉस्ट ऑफ कैनवस. तो कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर है. सो 44 मीटर स्क्वायर इंटू 500 पर मीटर स्क्वायर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विल बी 22,000 रुपीज. ये है आपका आंसर. ये लोग आपको केस स्टडी में फ्लड्स आ गए, फ्लड्स के लिए किसी कंपनी ने टेंट को स्पॉन्सर कर दिया, गवर्नमेंट का मन था टेंट लगाने का, लोग पिकनिक पे चले गए उन्होंने टेंट लगा दिया. आपको ऐसी बहुत केस स्टडीज मिलेंगी इस स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम से. आंसर भी सेम होगा. उसमें पूछेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर दे देंगे, तो आपको दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करना पड़ेगा. इसमें हमको बोल सकते हैं हाइट ऑफ को निकाल लो, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट. तो ऐसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, घबराने की बात नहीं है, एनसीईआरटी से बहुत केस स्टडीज बनती है इस चैप्टर की. 8th देखो, 8th भी मेरा फेवरेट है, 9th भी मेरा फेवरेट है. हर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से. अटेम्प्ट्स है, मैं आपको मार्क करवा दूंगा, हर क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट में आया है. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर. सॉलिड सिलेंडर है हमारा जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, और कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. उसको निकाल दिया. फाइंड द टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये। इकलौता क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, अगर मेरे को मन करे तो मैं आपको 3 या 4 मार्क्स में दे दूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। सिलेंडर बना लो पहले। इस सिलेंडर में से सेम हाइट एंड सेम रेडियस का मैंने एक कोनिकल कैविटी निकाल दी है। ठीक है, हाइट है इसकी 2.4 सेंटीमीटर। डायामीटर है इसका 1.4, तो आर हो जाएगा 1.4/2, विच इज 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब आप देखो आपको निकालना क्या है। आपको निकालना क्या है इसमें। हाँ, आपको एक तो सीएससी ऑफ सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपको रिमेनिंग सॉलिड, तो आपको इसमें बेस भी चाहिए होगा। हाँ या ना, इसमें आपको बेस भी चाहिए होगा। प्लस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सीएससी ऑफ कोन। सिलेंडर है, नीचे वाला बेस कवर हो गया, कर्व सरफेस कवर हो गया। ठीक है, और ये जो कोन वाला पार्ट है पूरा ऊपर से, तो जब हम कोन को काटेंगे, ऐसे कोन को काटेंगे ना, तो ऊपर वाला पार्ट तो हमें चाहिए नहीं है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, 2πr h करूंगा, प्लस कर दूंगा πr², प्लस कर दूंगा उसमें मैं πr_l, क्योंकि मुझे कोन का ये वाला पार्ट चाहिए। समझ आ गया। आई होप आपको बात एब्सोल्युटली मेरी क्लियर है। ठीक है, करें इसको। चलो, टीएसए ऑफ सॉलिड। अच्छा, 1 मिनट रुको। हमें स्लांट हाइट ऑफ कोन भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें πr_l वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो स्लांट हाइट ऑफ कोन, ये मेरी एल है, दिस वुड बी √r² + h²। सो दिस इज 0.7 का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, दैट इज 2.4 का स्क्वायर। दिस इज 0.49 प्लस 5.76, दिस इज 6.25। सो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वापस समझ लो। देखो, इतनी बात तो हैया अकल है, पूरा सिलेंडर है, आपको मैंने एक सिलेंडर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा फोन है, ये मेरा एक सिलेंडर है। ठीक है, मैंने इस फोन के अंदर से ये वाली पूरी एक कैविटी निकाल दी, पूरी एक कैविटी निकाल दी। तो मेरे को नीचे वाला बेस तो कंसिडर करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया मेरे को पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। सिर्फ सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट कंसिडर नहीं करूंगा। तो जब मैं सिलेंडर की बात करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका सीएस से ऐड कर दूंगा, और नीचे जो बेस वाला एरिया है उसको ऐड कर दूंगा। फिर इसमें से मैंने कोन कर दिया, कोन का क्या आएगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आएगा, ऊपर वाला पार्ट तो खुला ही है, तो सिर्फ मेरे को उसको ऐड करना है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, सीएसआर सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस सीएससी ऑफ कोन। ठीक है, सीएससी ऑफ सिलेंडर 2πr h होता है, प्लस πr² प्लस πrl। मैंने πr को कॉमन ले लिया, तो 2h आ गया, यहाँ पे r आ गया, प्लस l आ गया। पाई मेरा 22/7 है। रेडियस है मेरा 0.7, तो दैट इज माई 7/10। 2 इंटू एच क्या है मेरा, 2.4। सो 2 इंटू 2.4 प्लस आर 0.7 है। एल मेरा 6.25 का स्क्वायर रूट था, सो 2.5। सो 7 से 7 कट गया, 22/10 इंटू 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 3.2 in plus 4.8, which comes out to be 8. So 22 into 8 by 10, 8 twos are 16, 176 by 10. So this comes out to be 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन मेरे को नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो उसको राउंड ऑफ करके लिख दोगे। द टोटल सरफेस एरिया टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएस से टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ था नहीं, आप देखो फिगर बनाओगे, फिगर को अंडरस्टैंड करोगे कि अगर रियल लाइफ में फिगर मेरे सामने हो तो मैं किस किस चीज को ऐड करूंगा, आपका आंसर बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो अब। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक सिलेंडर है, दोनों साइड से मैंने एक हेमिस्फेयर को स्कूप आउट कर दिया।
हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस दिए हुए, टीएसए ऑफ आर्टिकल। सिंपल है, सीएसए ऑफ सिलेंडर ले लो और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, जो दो ऐसे निकाले हैं, एक ऐसे निकाला है एक ऐसे निकाला है, दोनों सीएसएस को ऐड कर दो और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को ऐड कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। ये मेरा सिलेंडर है, इसमें से यहां से निकाल दिया, इसमें से मेरा यहां से निकाल दिया। आप पेपर में थोड़ी फिगर बड़ी बनाना, हाँ। अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? हाइट, बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया ना एग्जाम में, कोई लिमिट नहीं है इस क्वेश्चन की। ठीक है, और हाइट 10 सेंटीमीटर। सो टीएसए ऑफ सॉलिड 2 into CSA of hemisphere plus CSA of cylinder, 2 into 2 pi r square plus 2 pi rh. So this is 4 pi r square plus 2 pi rh। 2 pi r को कॉमन ले लो तो यहाँ पे 2r+h आ जाएगा। अब डाल दो बस। 2 into 22/7 into r था हमारा 35/10 प्लस 3.5 into 2 मेरा 7 हो जाएगा, 7 प्लस h है मेरा 10। 10 ही है ना h मेरा, हाँ ठीक है। सो 7 1s are 7 5s are 5 1s are 5 2s are 2 से 2 कट गया। 22 into 70 कैलकुलेटर, 22 into 70 374 मेरा आंसर है। So with this we have completed the first exercise of the chapter surface area and volume। I hope आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज क्लियर है। इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, आंसर्स भी आपको रट जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड। Hi everyone, let us start the second exercise of the chapter surface area and volume। 10th question पढ़ो। A solid in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius, find the volume of the solid in terms of pi। वॉल्यूम का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐड करोगे, फिगर बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1। नीचे हेमिस्फेयर है हमारा, उसके ऊपर हमारा कोन है, ठीक है, और हमारी रेडियाई इक्वल टू 1 है, एच इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो V इज इक्वल टू 1/3 pi r² h प्लस 2/3 pi r³। 1/3 को कॉमन ले लो, pi r² को कॉमन ले लो, यहाँ पे h आ जाएगा प्लस 2r आ जाएगा। सो 1/3 into pi r² आपका 1 हो जाएगा, h 1 2 into 1। सो 1/3 into pi into 2 + 1 3, 3 से 3 कट जाएगा। सो योर आंसर इज pi cm³। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। R, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. Diameter of the model is 3 centimeter। तो आपका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब पूरा 12 सेंटीमीटर है। If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that has been made। तो फिगर बनाते हैं एंड सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक सिलेंडर है आपके पास और यहाँ पे दो कोन्स लगाए हैं उसने, ठीक है। इसकी हाइट है आपकी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट है आपके पास 2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है आपके मॉडल की 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 - 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा सिलेंडर की मेरी हाइट।
तो ये मेरा H2, ये मेरा H1 और ये मेरा H1 है। ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, सो 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण, रेडियस लिख लो 3/2 सेंटीमीटर, हाइट H1 है आपकी, दिस इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब आप लिख लो अपना सिलेंडर जिसका रेडियस है 3/2 सेंटीमीटर, हाइट है H2 जो है 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 into 1/3 pi r square h प्लस पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 pi r square h प्लस पाई आर स्क्वायर एच मेरा कॉमन आ जाएगा, एंड 2/3 + 1 आ जाएगा। सॉरी, आप एच को तो कॉमन ले ही नहीं सकते। H1 एंड H2 ये लिखना है। हाँ, H1 H2, तो आपका H नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3 H1 + H2। बाकी तो आप कॉमन ले ही सकते हो। पाई की वैल्यू डाल दो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 3/2 इंटू 3/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/3 इंटू H1। H1 है हमारा 2, प्लस H2 क्या है हमारा 8। सो 22/7 इंटू 3 इंटू 9/4 लिख दो इसको। यहाँ पे 3 ले लो, सो 4 + 3 इंटू 8 24 + 4, सो आपका 28 आ जाएगा। हम अगले स्टेप में लिख देते हैं, 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। 7 1 जार 7 4 जार, 4 से 4 कट गया, 3 1 जार 3 3 जार 9। So this is 22 into 3, which is 66 centimeter cube. So this is the volume of air. So volume of air in model, this is 66 centimeter cube. I hope this is absolutely clear to you. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, H1 एंड H2 अलग अलग है, दोनों की हाइट्स अलग अलग है। अगर वो गलती कर देते हैं हम लोग, तुम्हारा आंसर ही नहीं आता, कुछ बहुत ही बेकार आंसर आ जाता और 0 मार्क्स मिलते। सो प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पे देखो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, फेमस इंस्टाग्राम क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपको निकालना है शुगर सिरप का वॉल्यूम अमाउंट, तो 30% इंटू वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप हुई, 30% करना है। 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। करते हैं इसको। है कुछ नहीं, देखो आप क्वेश्चन, आपको इतना आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, फालतू में इस क्वेश्चन के लिए रील्स बनाई है। देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस क्वेश्चन, नॉट इवन द कैलकुलेशंस। यू आर इन 10th क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन क्वेश्चन। गुलाब जामुन की शेप क्या है? सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, बड़ी वाली गुलाब जामुन है। ठीक है, लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरी गुलाब जामुन की है ना, 1 मिनट, 5 सेंटीमीटर। एंड आपका ये जो डायामीटर है ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा आपका? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसके सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो क्या हो जाएगी ये? 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर, जो क्या हो जाएगी आपकी 0.2, 3.2, सॉरी 2.2 है, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गई हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो V1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस
पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। एच इसमें हमारा सिर्फ सिलेंडर में ही है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, आर तो हमारा सेम ही है। सो अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन लूँ, पाई को भी कॉमन लूंगा, तो 4/3 आर प्लस एच। पाई की वैल्यू डाल लो 22/7, आर मेरा 1.4 है, सो 14/10 इंटू 14/10 इंटू 4/3 प्लस 4/3 में इंटू भी करेंगे, 14/10 प्लस एच, एच थी मेरी 2.2 था ना, हाँ। सो 22/10। ठीक है, सो 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 14 इंटू 4, दैट इज 56/30 प्लस 22/10। इसको मैं 66/30 लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक स्टेप कम हो गया मेरा। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 30, नीचे आ जाएगा 50, 110 प्लस 12 दैट इज 132। 132 नहीं, 122। 50 प्लस 60, 110, 110 प्लस 12, 122। अब तो काटाकुटी करनी है, 1 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 10 टेंथ वाला मैं काट नहीं रहा हूँ। 2 + 2, ठीक है, सो 44 इंटू 14 इंटू 122/300 आ गया ना। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, आपको तो वॉल्यूम ऑफ सिरप मांगी है, इतना क्यों करने का? जब आपको दिख रहा है कि आपको 40 का निकालना है, वो 3 से कट जाएगा, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वॉल्यूम वाले, जहां पे से किसी स्पेसिफिक चीज की वॉल्यूम मांगी है, आपको इंटू इंटू बाद में करना है, तो आप फाइनल आंसर में कैलकुलेशन करो, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे आप। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा? 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122/300। अभी भी नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालनी है मुझे। वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। बिल्कुल काटाकुटी नहीं करनी है पहले। 30/100 इंटू 45 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122/300। ठीक है, अब काटो। 1 जार 10 जार। अब देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बट अब हम क्या कर सकते हैं। चलो करें कैलकुलेशन इसकी। 45 इंटू 44, 4 5 4 जार 20, 4 4 जार 16, 180 आ गया। यहाँ पे भी मेरा 180 आ जाएगा, 0 8 9 1980। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1980 इंटू 122 करूंगा। 2 0 16 1 9 2 जार 18, 18 + 1 19, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 2 0 जार 0, 8 2 जार 16, 9 2 जार, अच्छा सेम ही आएगा ना, 3960 इंटू इंटू 1980। तो 0 आ गया, 6 आ गया, 15 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। 3 + 9 मेरा 12 है, 12 + 8 20, 20 + 1 मेरा 21 आ गया। ठीक है, 3 + 9 12, 12 + 2 14, 1 2 4 1 5 6 0 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 14 के साथ, तो इधर कर देते हैं। 6 4 जार 24। ठीक है, 5 4 जार 20, 22 आ गया। 4 6 आ गया, 4 16, 8 9 यहाँ आ गया, और 2 4 1 5 6 आ गया। तो 4 8 1 आ गया। 9 + 4 13 होता है, 3 3 8 आ गया। ठीक है, तो दिस वुड बी 338 1840 डिवाइडेड बाय 1000। ये जीरो और ये जीरो तो कट गई, सो 3381.84। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ डेसिमल की गलती है यहीं पे। एक मिनट रुको। 1 से कटा 10 आ गया, 30% करना था।
हमने कहीं पे सिर्फ एक डेसिमल की गलती की है। 1 से 1 कट गया तो नीचे 4 डिजिट्स आनी चाहिए। इंटू 300, 100 इंटू, अच्छा यहाँ पे देखो हमने एक जीरो कम लगाई है, 3 जीरोस आएंगे क्योंकि हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। सो यहाँ पे आपका आ गया एक जीरो। सो 338.184। ठीक है, बुक में अगर आप देखोगे 338 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके देखा है, हमने एग्जैक्ट आंसर निकाला, सो वी आर मोर एक्यूरेट। क्यूब आएगा, स्क्वायर क्यूब आएगा। सो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सिरप। सो वॉल्यूम ऑफ सिरप is 338.184 centimeter cube, and this is the answer to your gulab jamun question. I hope this is absolutely clear to you. सिर्फ कैलकुलेशन थी इसमें, वो भी बेसिक मल्टीप्लिकेशन थी, हम 10th क्लास में है, ठीक है। इसमें कोई हुआ बनाने वाली बात नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको एक बार वापस बता देता हूँ। ठीक है, गुलाब जामुन उन्होंने बोला था एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड्स पे आपका हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप वॉल्यूम सिलेंडर करोगे प्लस उसमें कर दोगे वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। हम फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज हमें क्वेश्चन में सिर्फ सिरप मांगा हुआ है। ये केस स्टडी बना के दे दे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ 45 निकालो, तो सब में फिर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भी क्या ही करना पड़ेगा, काम उतना ही रहेगा। ठीक है, बस आपको स्टेप्स कम हो जाएंगे। आपने यहाँ पे एक साथ किया, अब वहां पे अलग अलग करो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल दिया। इन 45 गुलाब जामुन में 30% था आपका सिरप, तो आपने सिरप की वॉल्यूम निकाल दी जो आपका आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depressions to hold pens. Dimensions of the cuboid दी हुई है, radius of each depression and depth, height. Find the volume of the wood in the entire stand. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर देते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दो पहले। सो 15 इंटू 10, LBH फॉर्मूला भी लिख दो आप लोग। 15 इंटू 10 इंटू 3.5, दैट इज 35/10। सो 10 से 10 कट जाएगा, 15 इंटू 35 विच इज 525 सेंटीमीटर क्यूब। वेरीफाई कर लो एक बार, 15 इंटू 35, 5 5 25, 75 आ गया, 45 आ गया, 5 2, हाँ 525। ठीक है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ईच डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ ईच डिप्रेशन, इसकी रेडियस क्या है। अच्छा, एक कोनिकल डिप्रेशन है ना, हाँ ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन ऑफ आर 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ दैट इज माई हाइट, दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो दिस इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। 7 1s are 7 2s are. So this is 22 into 25 into 2 by 3 into 1000, that is 3000। ठीक है, 22 into 50 कर दोगे आप, 22 into 50 by 3000। तो दिस इज 1100/3000। डबल जीरो कट गया, सो 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ four depressions would be 4 into 11/30 centimeter cube. So 44/30 centimeter cube. ठीक है, so volume of wooden stand is volume of cuboid। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो, 30 1s are, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 140, सो 4। सो आपका 120 में से
हम निकाल देंगे 140, सो 20 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 180, तो 1.467 आप ले लो। ठीक है, 1.467 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर डिप्रेशंस, तो वहां पे एलसीएम लेने की दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने वहीं पे डिवाइड कर दिया। 525 माइनस 40, सॉरी 525 माइनस 1.467, 525 माइनस 1.467, यहाँ पे आपका 0 0 0 है, तो 10 3, यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया, यहाँ पे आपका 3, 523, 523.533 सेंटीमीटर क्यूब is your answer, which is the volume of wood. So I hope this is absolutely clear to you. ये क्वेश्चन भी आप देखोगे हजारों बार केस स्टडी में आए हैं। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम केस स्टडी आई थी तब तो हर सैम्पल पेपर में केस स्टडी में छाप देते थे। अच्छा, अब वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है और थोड़े ध्यान से करने वाले हैं। A vessel is in the form of an inverted cone, inverted cone, ठीक है, a vessel is in the form of an inverted cone, मतलब उल्टा कोन है। हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, तो ऊपर वाला पार्ट खुला है, 5 सेंटीमीटर है, फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रेम, मतलब ऊपर तक पानी भरा है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो आप वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट निकाल दो, एकदम निकल जाएगी। आप निकाल लो कितना पानी बाहर गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोन आउट, दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ जाएंगी। नाइन्थ क्लास में आप ऐसे क्वेश्चन कितनी बार करते थे? चलो निकालो। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h, दिस इज 1/3 × 22/7 × 5 × 5 × 8। मैं अभी काटाकुटी नहीं कर रहा, ठीक है, लास्ट में करूंगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, 1/4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। सो 1/4 इंटू 1/3 × 22/7 × 25 × 8, इसको काट रहा हूँ, 1 और 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, 22 × 25 × 2/21, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट 4/3, आर लिख दो इसका, आर है 0.5 सेंटीमीटर, 4/3 पाई r³ विच इज 4/3 × 22/7 × 5/10 × 5/10 × 5/10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स विच वुड बी वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पता ही है, 22 × 25/2 × 2/21 × 4 × 3 हो जाएगा, × 22 × 7 हो जाएगा, × 5 × 5 × 5 × 1000। अब सब कुछ काटना है, 25 से पहले ये 5 और 5 काट दो, 22 से 22 काट दो, ठीक है, 1 3 3 और 3 भी काट दो, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, 2 और 5 10, एक जीरो काट दो, 100 आ गया। सो 100 लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड, 100 लीड शॉट्स आर ड्रॉप्ड इन वेसल। आई होप दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगेन ऐसे क्वेश्चन ना कई बार एमसीक्यू में भी डाल देते हैं, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ये लिखो और काम खत्म करो। ठीक है, आपको तो काटाकुटी करनी है इस क्वेश्चन में, और क्या ही था। आजकल तो पूछता भी नहीं है सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस के चक्कर में। अगला देखो क्वेश्चन, ये कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter.
Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, और क्या करना है? चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिगर बना लेते हैं इसमें। बढ़िया ही लगता है फिगर बनाने से एग्जाम में, टीचर को अच्छा लगता है। ठीक है, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। हाइट 220 सेंटीमीटर है। हाइट फिर इसकी वाली है 60 सेंटीमीटर। रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ पोल इज वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर इसके डायमेंशन लिख दो, R 12 सेंटीमीटर, R1 है ये, एंड H1 है आपका 220 सेंटीमीटर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर R2 which is your 8 centimeter, and H2 which is your 60 centimeter. So volume of pole, this is pi R1 whole square H1 plus pi R2 का square H2। पाई कॉमन ले लो, R1 का होल स्क्वायर प्लस H1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू H2। पाई की वैल्यू डालो 22/7 इंटू आर वन ये हमारा R1 है, ये हमारा H1 है, ये हमारा R2 है, और ये है हमारा H2। R1 है हमारा 12, सो 12 का होल स्क्वायर इंटू 220 प्लस आर टू विच इज 8, सो 8 का स्क्वायर इंटू 60। हाँ, 22/7 इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, मल्टीप्लाई करो। 144 इंटू 20, 882, 288, 8 6 11 3168, so 22/7 into 31680 plus 64 into 6, 6 4s are 24, 36 3840। ठीक है, सो 0 3840, 0 0 12, 6 8 14, 14 + 1 15, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 35520। सो अच्छा, क्वेश्चन में ना पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 दी हुई है, मैंने देखा नहीं था। 3.14 तो कोई रीजन होगा दी होगी। सो 314 into 100 इंटू, यहाँ पे आ गया 35520। ठीक है, अब जीरो से जीरो काट दो। अच्छा, 1 मिनट रुको। ठीक ही लग रहा है मेरे को तो, और तो कुछ काटने की मेरे को जरूरत नहीं लग रही है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 35520, जीरो नहीं आएगा, इंटू 314, 2 4s are 8, 5 4s are 20, 5 4s are 20, 22 14, so 3552 into 6 15 116 10, 8 2 2 plus 5 7, 7 plus 6 13 1, 4 5 15 10 11 1 1 5 1 triple 1 5 3 2 8, 3552 into 3 3552 into 314, 1115 328 by 10, which is 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है। क्वेश्चन में आपसे मास ऑफ आयरन मांगा था, तो दिस इज इनटू 8। ठीक है, सो दिस इज मास ऑफ आयरन इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 11532.8 इंटू 8 कर दो,
तो 464, 8 2 16, 16 + 6 22, 8 × 3 24, 26 5 8 40, 42, 8 1 12 आ गया, 9 1 9, 8 आ गया ना, सॉरी, 8 9 2 2 6 2 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट रुको, 8 9 2 2 6 2 4 और एक पॉइंट आ जाएगा, तो दिस इज ग्राम, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो दिस वुड बी 3 0 10 शिफ्ट होके 892.2624 kg हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आप देखो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए, यू शुड बी प्रो इन कैलकुलेशन, यू आर इन 10th क्लास, देयर इज नो एक्सक्यूज टू कैलकुलेशन। और आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन एट द मैक्स जिसमें ऐसी कैलकुलेशन होगी, वो भी आजकल ये लोग नहीं देते हैं। हाँ, अगले दो क्वेश्चंस, लास्ट टू। अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 6 centimeter and height is 180 centimeter. सिलेंडर के इन्होंने वो सॉलिड डाल दिया, सॉलिड क्या है, राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, तो नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन है, हेमिस्फेयर ऊपर कोन है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम और सिलेंडर कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा जो आपका सिलेंडर है उसमें कितनी वॉल्यूम बची है, वही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है। ठीक है, फिगर बनाते हैं, आपको समझाते हैं और जल्दी से इसका आंसर निकालते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सिलेंडर, उसके ऊपर है हमारा कोन, ये है हमारा सिलेंडर। आपको ये वॉल्यूम निकालनी है जो मैंने शेड की है। ठीक है, चलो, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल दो, विच इज वॉल्यूम ऑफ, इसमें मार्क करना है आपको, मार्क कर ही लो आप, घर में कर रहे हो ना। कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट, सिलेंडर का भी रेडियस इन्होंने 60 सेंटीमीटर दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखो तो। हाइट इसकी भी है आपकी 180, अच्छा इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ी सी फिगर बड़ी करनी है तो बड़ी कर दो। अच्छा ठीक है ना, हमने तो ठीक ही बनाई थी, देखो ये 60 सेंटीमीटर, ऊपर वाला 120 सेंटीमीटर, तो आपका हाइट 180 सेंटीमीटर आ गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, सो वी इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h प्लस 2/3 पाई r³ ठीक है, 1/3 को कॉमन ले लो, पाई r² को कॉमन ले लो, h प्लस 2r, 1/3 × 22/7 इंटू आर का होल स्क्वायर। हाँ, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये भी। आर स्क्वायर, सो 60 का होल स्क्वायर इंटू एच, एच है हमारा 120 प्लस 2r दैट इज 120, सो 1/3 × 22/7 इंटू 3600 इंटू +2r ना, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 240। ठीक है, ठीक लग रहा है मेरे को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें या ना करें, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 80 आ जाएगा, सो 20 × 3600 इंटू 80/7, 22 × 3600 इंटू 80, 63336,000 आ रहा है। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, 22 × 36, 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 132, 66, सो 297 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 8, 2 8 16,
637 5663। देखो आ गया ना, 6336,000/7। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 180 सेंटीमीटर। ये 5 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं इतने कैलकुलेशन वाले। तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7, वैसे मैं 60 स्क्वायर को कॉमन ले सकता था, चलो कोई बात नहीं। 60 स्क्वायर इंटू 180, सो 22 इंटू 3600 इंटू 180/7। ठीक है, तो यहाँ पे 22 इंटू 36 किया हुआ है, 132 है। इंटू करना है 18, 2 इंटू 8 16, 3 8 24, 2 10, 132 673 2376। कुछ गलती तो नहीं की है? एक मिनट रुको, आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ की है। वापस कर लेते हैं। ओहो, एक मिनट। 22 इंटू 36, हाँ ठीक तो है। वापस स्टार्टिंग है 22, सो 2 1 3 2 6 6 2 9 7 92 इंटू 18 16 72, सो 3 7, सो 8 7 56 56 +7 63 792 6 5 12 14 14256। हाँ ये ठीक है। पता नहीं पीछे क्या गलती की थी। डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो V इज इक्वल टू 14256 000 6336 000/7। सो 14256 एक मिनट 6336 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 37 आ गया, 7920। V इज इक्वल टू 7920 एंड 000 डिवाइडेड बाय 7। 7 से काटोगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 22, सो 3 21, 1 आ जाएगा, 10, सो 1 7 30, 30 के लिए हमारा 4 आ जाएगा, 28 2 20, सो 131428.5714 मीटर क्यूब आएगा आपका आंसर। सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो V इज इक्वल टू 1131,428.5714 ऐसा आंसर छोड़ना बहुत गंदा लगता है, तो बुक वालों ने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, हम लोग भी कर देंगे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, देख लो। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/100, 0000 00 वापस से। सो V इज इक्वल टू 1131428.5714 डिवाइडेड बाय 1000000 6 zeros। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज V इज इक्वल टू 1.131 मीटर क्यूब। तो ये आंसर है। बाप रे बाप। ठीक है, सो अगेन ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में, आपको आंसर लर्न हो जाएंगे, आपके टेस्ट वेस्ट में भी आएंगे, आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। बट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी, हाँ। कैलकुलेशंस छोड़ नहीं सकते आप। एक और क्वेश्चन है, वो भी महान कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, उसको भी खत्म करते हैं। देखो, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. Diameter of spherical part दिया हुआ है. Measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be
345 cm3। चेक वेदर शी इज करेक्ट। आंसर गलत है इसका। ठीक है, बहुत अप्रोक्सीमेशन पे आपको आंसर आप लिखते हो, बट अब क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी है। चलो देखिए, मैंने सॉल्व। एक्सरसाइज पूरी आसान थी, ठीक है, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी है, तो रोने धोने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका नीचे हमारा स्फीयर बन गया, ठीक है, एंड इसके ऊपर हमारा सिलेंडर है जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। सॉरी, रेडियस 1 सेंटीमीटर है क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। हाइट जो है इसकी वो है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। सो आप हाफ कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रेडियस क्या है। सो आर इज इक्वल टू 8.5/2 विच इज 85/20 सेंटीमीटर। ठीक है। आई हैव अ गट फीलिंग कि मुझे काटने की जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ कटना चाहिए। बाकी तो अब देखते हैं क्या कर सकते। सो वॉल्यूम निकालनी है ना, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर of radius 85/20 centimeter plus volume of cylinder of radius 1 centimeter and height 8 centimeter। ठीक है। सो V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, सो दैट इज 85/20 का होल क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर, सो पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, ये तो ऐसा दिक्कत वाला लगता नहीं है। पाई कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1/3 इंटू 85/20 का होल क्यूब प्लस पाई बाहर चला गया, 1 हमारा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 में से हमारा यहाँ पे 2 बच गया। सो V इज इक्वल टू 22/7 इंटू 4 इंटू 1/3 इंटू 85/20 इंटू 85/20 प्लस 2। ठीक है, करें इसको। सो V इज इक्वल टू 22, जो बाहर आएगा, 22/7 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85/85 देखो, 25 आ जाएगा। 8 के अगला वाला नंबर क्या है मेरा, 9। सो 8 इंटू 9, दिस इज 7 2 2 5। सो 85 का स्क्वायर निकल गया, इंटू 85 कर दो, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, 12 आ जाएगा, 1 11, और 7 5 3 6 आ जाएगा। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 20, 8 2 जा 16, 18, 56, सो 57। 5 2 1 6 8 14, 11 6 1 4 1 2 5, 6 1 4 1 2 5। यह हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 8 इंटू 3 24,000 प्लस 2 इंटू, ये हमारा जो है 22/7 इंटू 4 इंटू 6 1 4 1 2 5 प्लस 48,000/24,000। बाप रे बाप। करो। इसमें 3.14 तो नहीं लेना है ना, 3.14 लेना पाए। सो 314/100, 314/100 एंड 314/100। 1 से काटोगे तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। सो 314 इंटू, यहाँ पे हमें 48,000 को ऐड करना है ना। 5 2 1 4 2 12 6, 6 6 2 1 2 5/6000। 6,000 है, 2 जीरो और ऐड कर दो। अब मल्टीप्लाई करो। काफी लंबी कैलकुलेशन है, क्या ही कर सकते हैं।
662,125 into 314 करो। 5 4s are 20, 2 4s are 8, 8 + 2 10, 4 1s are 4, 5 आ गया, 8 आ गया, 2 2 6 into 5 2 1 2 6 6 into 5 3s are 15, 7 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 18 आ गया, 1 9 आ गया, 0 5 5 + 5 10 12 1 आ गया, 9 10 17 1 कैरी, 4 2 6 7 10 19 2 6 8 16 17 1 10 ये आ गया। हाँ, 6 से डिवाइड करना है। सो v इज इक्वल टू 207, ये 9 है, ठीक है, 907,250 डिवाइडेड बाय 6,000 एंड 2 zeros। कैलकुलेटर से एक बार चेक भी कर लो तुमने ठीक किया ना। हाँ ठीक किया। डिवाइड बाय 6 किया इसको, तो आ गया हमारा 6 3s are 18, 2 7 कैरी फॉरवर्ड, सो 4 24 3 9 6 36 305, ठीक है, 7 आ गया, तो हमारा 1 6 1 2 आ गया, 0 आ जाएगा, 50 50 50 तो 8 48 20 20 के लिए हमारा 3 आ जाएगा। और एक और तक निकालने की जरूरत नहीं है। 3 4 6 5 1 2 0 8.3 बाय 1 0 0 0 0। सो ये यहाँ से 3 2 इधर आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू 346.5120 सेंटीमीटर क्यूब। इन द क्वेश्चन v is equal to 345 centimeter cube, which is not equal to 346.512 centimeter cube. Therefore, child is incorrect. अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आप देखो आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, सो लेट अस एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। पॉजिटिवली कि यार एक ही क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन करनी है, बाकी क्वेश्चन में नहीं होती। कभी ऐसे पेपर नहीं बनता कि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। सो with this we have completed the second exercise of the chapter surface area and volume. I hope आपको फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स मीट इन द क्लास फॉर द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।